गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परंतपः गुरो परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामिते। अर्थात गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है और गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। और गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी होती है। इसलिए संसार में अगर आप मनुष्य रूप में आए हैं तो गुरु का होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बारे में, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और बहुत से भक्त हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना है, चंद्रमा के दर्शन करने का मतलब चंद्रोदय समय क्या होगा, पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से देवी देवता हैं जिनकी आराधना आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर जरूर करनी चाहिए। और हाँ, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से गुरु का पूजन करना चाहिए, गुरु के निमित्त आपको कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, और जिसके पास गुरु नहीं है मतलब जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली हुई है उन्हें किस प्रकार से गुरु की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए गुरु किसे बताया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गुरु पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे अगर वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी प्रश्न है या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई की रात्रि में 8:21 पर और समाप्त होगी 3 जुलाई को शाम को 5:08 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा मनाई जाएगी 3 जुलाई 2023 को, यानी कि सोमवार के दिन। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा 3 जुलाई को है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं 3 जुलाई को ही आपको व्रत धारण करना है। अगर आप सत्यनारायण का व्रत करना चाहते हैं या फिर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं या अगर आप गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के निमित्त व्रत धारण करना चाहते हैं तो ये सभी व्रत 3 जुलाई को ही धारण किए जाएंगे। स्नान दान दीपदान की पूर्णिमा भी 3 जुलाई को ही मनाई जाएगी। मतलब इस बार पूर्णिमा जो है वो एक ही दिन की है, 3 जुलाई 2023 को ही है। व्रत भी इसी दिन धारण किया जाएगा और स्नान दान दीपदान इत्यादि जो भी पूर्णिमा के निमित्त कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य 3 जुलाई 2023 को ही किए जाएंगे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा को व्यास जयंती मनाई जाती है, वेद व्यास जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही हुआ था, इसलिए इस दिन को व्यास जयंती के नाम से माना जाता है। और महर्षि वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी की भी पूजा आराधना की जाती है। और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध के लिए भी बहुत श्रेष्ठ दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन यानी कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये पहला अवसर था जब उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को आलोकित किया था। तो इस वजह से गुरु पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पूर्णिमा की तिथि लक्ष्मी जी को समर्पित होती है, लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ ही होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो आप किसी भी मनोकामना से पूर्णिमा का व्रत धारण करके और सत्यनारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो आपकी वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की पूजा पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि जो होती है चंद्रदेव को समर्पित होती है। चंद्रमा जो कि 16 कलाओं से युक्त होते हैं वो भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान है। इसलिए शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे चंद्रमा की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसलिए घर के आसपास अगर कोई शिवालय है, कोई भगवान शिव का मंदिर है तो वहां जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज के दिन शिवलिंग की पूजा करने से मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं तो आज के दिन चंद्रमा की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करने के साथ ही चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए कच्चे दूध से। आज के दिन कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ्य अगर आप देते हैं तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, दाम्पत्य, हर प्रकार की मनोकामना भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पूर्ण हो जाती है।
और शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा भी पूर्णिमा तिथि पर अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए शिव और शक्ति की आराधना संयुक्त रूप से करनी चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण भगवान शिव और शक्ति यानी कि शिव और पार्वती भगवान चंद्र देवता, इन 5 देवी देवताओं की पूजा प्रत्येक पूर्णिमा पर अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं आ सकती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो हो सके तो 5 देवी देवताओं की आज के दिन पूजा करनी चाहिए। अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, कई भक्त हैं जो कि व्रत नहीं भी करते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं है। प्रयास कीजिए कि आज आप बिल्कुल भी सात्विक भोजन लेंगे, बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, बिल्कुल सात्विक भोजन लेकर आप आज के दिन पूजा आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का, पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। तो अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से सुबह सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तो आपको गंगा में स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में आप जो भी नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, पूजा आराधना कर लीजिए। और इसके बाद जैसे कि विशेष पूजा आज होती है लक्ष्मी नारायण की, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो अलग से चौकी भी लगाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान विराजित है वहीं पर उनकी पूजा कर सकते हैं। व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर पूर्णिमा व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके साथ ही आपका व्रत, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वीकार करें, सत्यनारायण भगवान स्वीकार करें, इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि गुरु के निमित्त ये व्रत धारण करते हैं, तो आपको अपने गुरु का ध्यान करते हुए संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, अपने गुरु की पूजा कीजिए। जो भी अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि आपके पास उपलब्ध है उसी से भगवान शिव की, माता पार्वती की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की और अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने कोई दीक्षा नहीं ली है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो ऐसे में आपको किसकी पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, ऐसे में आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को गीता का उपदेश दिया था। तो जगत गुरु के नाम से भगवान श्री कृष्ण विख्यात हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। वेद व्यास की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। जो उपासक अपना इष्ट मानते हैं भगवान शिव को, वो भगवान शिव की भी पूजा गुरु के स्वरूप में कर सकते हैं। तो अगर आप किसी गुरु से दीक्षित नहीं हैं तो ऐसे में किसी भी ईश्वर को जिसमें आपकी आस्था है उन्हें ही अपना गुरु मानकर उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कीजिए। पूजा करते समय आपको मंत्र जप करते रहना है। कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जिन्होंने दीक्षा ली है अपने गुरु के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में आज जप करना चाहिए। तो विधि विधान से पूर्णिमा तिथि की पूजा आराधना कीजिए। और दिन में अगर आप व्रत हैं तो फलाहार करेंगे, कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा दिन में आप व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके कोई गुरु हैं जो आपके आसपास ही कहीं रहते हैं, मतलब मिलना संभव हो गुरु से, तो आज के दिन जरूर मिलना चाहिए। गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दान दक्षिणा देना चाहिए। अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं गुरु को आज दान करना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर गुरु कहीं दूर रहते हैं तो आप फोन पर भी गुरु के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी सुविधाएं हैं दक्षिणा देने की, तो आप इस प्रकार से दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। और हाँ, आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपके सबसे पहले गुरु होते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर और पूजा करने के बाद अपने माता के, अपने पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। फिर आपने जिस भी गुरु से दीक्षा ली है उनका आशीर्वाद लीजिए। तो सबसे पहले माता पिता, क्योंकि इस संसार में आने के बाद सबसे पहले गुरु आपके यही होते हैं। और अब जैसे कि आपने पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रखा है, तो शाम के समय फिर से आप विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करके और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि शाम के समय जो भी आप भगवान के निमित्त भोग बनाते हैं, खीर बनाते हैं या पंजीरी बनाते हैं, जो भी आपने भोग बनाया है
उसे ही पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कीजिए, फिर स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। चाहें तो प्रसाद के साथ आप भोजन भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन मीठा भोजन ही किया जाता है शाम के समय, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि सेंधा नमक भी खाते हैं, तो भक्तों की अपनी श्रद्धा है, अपनी क्षमता है, अपनी इच्छा है। वैसे पूर्णिमा तिथि के व्रत में नमक का सेवन ना करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, या फिर स्वयं भी आप पढ़ सकते हैं घर में, या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर सत्यनारायण व्रत की कथा भी करवा सकते हैं। तो अगर आप समर्थ हैं कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में ये कथा करवा पाएं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप स्वयं भी परिवार सहित मिलकर भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और बैठकर कथा का पाठ कर लीजिए। और सत्यनारायण को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं, जैसे कि आटे का चूरमा या पंजीरी या खीर, या फिर जो भी फल अर्पित करते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, सब में आपको तुलसी पत्ता अवश्य डालना है। पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। परिवार सहित सभी सदस्यों में जो प्रसाद है उसे वितरित कीजिए। अब जैसे कि जब पूर्णिमा की कथा स्वयं से की जाती है तब एक नियम होता है, पूर्णिमा की कथा कभी भी ब्राह्मण को बुलाकर ही करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अगर हम स्वयं कर रहे हैं तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर वहीं रख दीजिए जहाँ पर आप कथा का पाठ कर रहे हैं। और जब आपकी कथा पूर्ण हो जाती है तो ये सामग्री, मतलब जो भी आप दान के निमित्त सामग्री निकालते हैं, मतलब अन्न का दान कर सकते हैं, सब्जियां, दाल इत्यादि, एक सीधा निकालना होता है। दक्षिणा जरूर रख दीजिए। तो फल प्रसाद इत्यादि सभी चीजें एकत्रित करके किसी ब्राह्मण के यहाँ या किसी पुजारी को या किसी मंदिर में दान करवा दीजिए। इसके बिना आपको सत्यनारायण व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि सत्यनारायण की कथा का पाठ हम स्वयं से करते हैं और किसी को दान अगर नहीं देते हैं, किसी ब्राह्मण के निमित्त दान नहीं निकालते हैं, तो उस कथा का दोष लगता है, आपको पुण्य फल नहीं मिलता। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि सीधा निकालकर किसी ब्राह्मण को अवश्य भिजवाइए। और पूर्णिमा तिथि के दिन किसी मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो किसी भी वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या कोई भी देव वृक्ष जो होता है उसके नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान जरूर करना चाहिए। और घर में तुलसी है तो तुलसी के पास भी आपको दीपदान करना है। तो आज दीपदान का बहुत महत्व होता है, स्नान करने का बहुत महत्व होता है, मतलब गंगा स्नान का, इसके साथ ही दान करने का। तो स्नान दान और दीपदान ये सभी चीज़ें पूर्णिमा तिथि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये आवश्यक नियम है। आप इन नियमों का अगर पालन करेंगे, पूर्णिमा और अमावस्या का अगर आप ध्यान रखेंगे, हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या का, तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां बिना किसी दूसरे उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं। तो पूर्णिमा तिथि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे आज की वीडियो में शेयर की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।